Welcome student. Today we will learn about health and physical education. Class 5th, lesson number 6, yoga. For more videos related to sport and exercise, subscribe to our channel Shivan's Physical Fitness. What is yoga? In our day-to-day life, we come across many situations, some good, other not so good. Our mind goes through different feelings and emotions too. दैनिक जीवन में हम कई स्थितियों का सामना करते हैं, कुछ अच्छी, कुछ इतनी अच्छी नहीं। हमारा मन विभिन्न विचारों, भावना और भावनाओं से गुजरता है। Yoga is an ancient form of exercise that help us to connect to our inner self with the help of simple exercises and meditative postures. It would not be wrong to call yoga is holistic exercise. योग व्यायाम एक प्राचीन रूप है जो हमें अपने आंतरिक रूप से जुड़ने में मदद करता है, जो कि व्यायाम और ध्यान की मुद्राओं की मदद से होता है। योग को समग्र व्यायाम कहना गलत नहीं होगा। The study of yoga. The human personality is multifaceted. There are many aspects of our personality like the physical, psychological, emotional, social and even spiritual. The study and practice of yoga help us to understand this aspect and balance them with ease. मानव व्यक्तित्व बहुआयामी है। हमारे व्यक्तित्व के कई पहलू हैं, जैसे शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, सामाजिक और यहाँ तक कि आध्यात्मिक भी। योग का अध्ययन और अभ्यास हमें इन पहलुओं को समझने और उन्हें आसानी से संतुलित करने में मदद करता है। बेनिफिट्स ऑफ योगा। योगा के फायदे। योगा हैज़ मेनी बेनिफिट्स लाइक। योगा के कई फायदे जैसे कि फर्स्ट, योगा एक्सरसाइजेस ऑल इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। योग शरीर के सभी आंतरिक अंगों का व्यायाम कराता है। सेकंड, द बॉडीज इम्यूनिटी पावर इंक्रीजेस। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। थर्ड, द ब्लड बिकम्स मोर ऑक्सीजनेटेड। रक्त अधिक ऑक्सीजन युक्त हो जाता है। फोर्थ, द स्पाइन एंड जॉइंट ऑफ द बॉडी बिकम मोर फ्लेक्सिबल। शरीर की रीढ़ और जोड़ अधिक लचीले हो जाते हैं। फिफ्थ, ऑल द बॉडी पार्ट बिकम मोर फ्लेक्सिबल। शरीर के सभी अंग अधिक लचीले हो जाते हैं। सिक्स, द पर्सन एक्सपीरियंस अ रिलैक्स्ड एंड पीसफुल स्टेट ऑन माइंड। व्यक्ति मन की एक शांत, शांतिपूर्ण स्थिति का अनुभव कराता है। सेवन, आवर बॉडी डेवलप्स अ प्रॉपर पोस्चर एंड देयरफॉर लुक मोर एट्रैक्टिव। हमारा शरीर एक उचित मुद्रा विकसित करता है और इसीलिए अधिक आकर्षक दिखता है। एट, योगा रेंडर्स अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड चेंज द एंटायर विजन ऑफ लाइफ। योग एक आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है और जीवन का संपूर्ण दृष्टिकोण बदल देता है। 9, योगा इंक्रीजेज द स्टैमिना एंड एनर्जी लेवल ऑफ द बॉडी। योगा शरीर की सहन शक्ति और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है। 10, योगा आल्सो हेल्प टू इम्प्रूव द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पर्सन। योगा व्यक्ति की एकाग्रता में सुधार करने में भी मदद करता है। 11, at a psychological level, yoga develops a proper posture of mind and enhance consciousness. When must one start the study of yoga? योगा का अभ्यास कब शुरू करना चाहिए? Yoga is a science of the revelation of the soul. The study of yoga is more beneficial if it is done from young age. This is because it creates more self-awareness and improves one's self-image. It also rectifies drawbacks in consciousness if any. योग आत्मा का रहस्योद्घाटन का विज्ञान है। योग का अध्ययन छोटी उम्र से किया जाए तो अधिक लाभ होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह अधिक आत्म जागरूकता पैदा करता है और किसी की आत्म छवि में सुधार करता है। यह चेतना की कमियों को भी सुधारता है। Yoga is included in the school syllabus right from standard first so that children can face the stress and tension of modern life in balanced manner. पहली कक्षा से ही योग का स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है ताकि बच्चे तनाव का सामना कर सके और आधुनिक जीवन के तनाव को संतुलित तरीके से बना सके। योगासनास। फर्स्ट, भुजंगासना।
This asana is performed laying in the prone position. The final position of this asana resembles the hooded snake and is hence called the भुजंगासना. यह आसन पेट के बल लेट के किया जाता है. इस आसन की अंतिम स्थिति फन वाले सांप के समान होती है, इसलिए इसे भुजंगासन कहा जाता है. Steps. Starting position. Lie in the prone position and rest your hand beside the body. पेट के बल लेट जाओ और अपने हाथों को शरीर के नज़दीक रखो. फर्स्ट, प्लेस योर पाम ऑन द ग्राउंड बिसाइड द चेस्ट. अपने हथेलियों को छाती के पास जमीन पर रखें. रेज योर हेड स्लोली अपवर्ड. रेज एंड स्ट्रेच द नेक बैकवर्ड एज मच एज पॉसिबल. अपने सिर को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाए, जितना हो सके गर्दन को पीछे की ओर ले जाए और तने. Look upward, raise the chest slowly upward and stretch your back as much as possible in the backward direction. ऊपर की ओर देखें, छाती को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं और जितना हो सके अपनी पीठ को अंदर की ओर फैलाएं. फोर्थ, raise the thorax part of the body above the waist up to the navel and maintain this position for some time. शरीर के कमर के ऊपर के हिस्से को नाभि तक उठाए, कुछ समय के लिए इस स्थिति में रहे. फिफ्थ, देन स्लोली ब्रिंग द थोरैक्स ऑन द ग्राउंड. फिर धीरे धीरे अपने ऊपर शरीर को जमीन पर लाए. सिक्स्थ, रेस्ट योर चेस्ट बैक ऑन द ग्राउंड. अपनी छाती को जमीन पर टिका दे. 7. नाउ ब्रिंग योर हेड डाउन स्लोली एंड प्लेस द फोरहेड ऑन द ग्राउंड. अब अपने सिर को धीरे धीरे नीचे लाए और माथा जमीन पर रखें. 8. लास्टली प्लेस योर हैंड बाय द साइड ऑफ योर बॉडी. अंत में अपने हाथों को शरीर के पास रखें. इंस्ट्रक्शंस. फर्स्ट, ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बिटवीन द नेवल एंड फीट शुड नॉट बी रेज्ड. नाभि और पैर के बीच के शरीर के सभी हिस्सों को ऊपर नहीं उठाना चाहिए. Second, while raising the upper body, care must be taken that elbow are not pushed outward. शरीर के ऊपरी हिस्से को ऊपर उठाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोहनियाँ बाहर की ओर न खींच जाए. बेनिफिट्स. फर्स्ट, इट इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बैकबोन ऑफ द बॉडी. यह शरीर की रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन में सुधार करता है. सेकंड, इट इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द सर्कुलेटरी ऑर्गन्स एज वेल एज ऑफ द एब्डोमेन, द पार्ट बिलो द वेस्ट. यह संचारी अंग के साथ साथ पेट कमर के नीचे के भाग के स्वास्थ्य में सुधार करता है. थर्ड, इट रिड्यूस एंड ग्रेजुअली इरेडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ बैकेज. यह कमर दर्द की समस्या को कम करता है और धीरे धीरे खत्म करता है. रेपिटेशन. रिपीट दिस आसना 3 to 5 टाइम. यह आसन 3 से 5 बार करना चाहिए. सेकंड, नौकासन. The final position of this asana resembles a boat or a ship and this asana is therefore called Naukasana. इस आसन की अंतिम स्थिति नाव या जहाज के समान होती है, इसलिए इस आसन को नौकासन कहा जाता है. स्टेप्स. स्टार्टिंग पोजीशन. लाई ऑन योर बैक एंड प्लेस योर लेग्स क्लोज टू ईच अदर. अपनी पीठ के बल लेटे और अपने पैरों को एक दूसरे के करीब रखें. First, without bending your knees, raise your leg up to approximately 45 degree from the ground. अपने घुटनों को झुकाए बिना अपने पैरों को जमीन से लगभग 45 डिग्री तक ऊपर उठाए. Second, now raise your head and trunk up to approximately 45 degree from the ground. अब अपने सिर और धड़ को जमीन से लगभग 45 डिग्री तक ऊपर उठाए. Third, without bending the elbow, raise both your hands forward in the upward direction and keep them parallel to the ground at a level of your raised legs. Maintain this position for some time. कोहनियों को झुकाए बिना अपने दोनों हाथों को ऊपर की दिशा में आगे की ओर उठाएं और उन्हें अपने उठे हुए पैरों के स्तर पर जमीन के समांतर रखें. इस स्थिति को कुछ देर बनाए रखें. Slowly rest your head and legs on the ground. धीरे धीरे अपने सिर और पैरों को जमीन पर टिकाएं. बेनिफिट्स. फर्स्ट, इट स्ट्रेंथन द लेग मसल. यह व्यायाम पैरों के मांसपेशियों को मजबूत बनाता है. सेकंड, इट हेल्प टू मेंटेन द नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन्स इन द एब्डोमिनल कैविटी. यह उदर के अंगों को प्राकृतिक संरचना को बनाए रखने में मदद करता है. थर्ड, इट आल्सो अचीव द न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन. यह तांत्रिक पेशी
समन्वय भी प्राप्त करता है। रेपिटेशन, रिपीट दिस आसना 3 to 5 टाइम। यह आसन 3 से 5 बार करना चाहिए। थर्ड, वृक्षासना। वृक्षासना is an asana which is performed in a standing position. It has a balancing posture. वृक्षासना एक ऐसा आसन है जिसे खड़े होकर किया जाता है। यह एक संतुलित मुद्रा है। स्टेप्स। स्टार्टिंग पोजीशन, स्टैंड इन अटेंशन पोज। ध्यान मुद्रा में खड़े हो जाओ। फर्स्ट, रेज योर राइट लेग, प्लेस द सोल नियर द लेफ्ट इनर थाई जॉइंट, पॉइंटिंग द टोज टुवर्ड द ग्राउंड। अपना दाहिना पैर उठाए, तलवे को जमीन की ओर रखते हुए बाई भीतरी जांघ की जोड़ पर रखें। सेकंड, ज्वाइन योर पाम इन द नमस्कार पोजीशन, मेंटेन दिस पोजीशन एज लॉन्ग एज पॉसिबल। अपनी हथेलियों को नमस्कार की स्थिति में मिला लें। इस स्थिति को यथासंभव लंबे समय तक बनाए रखें। थर्ड, स्लोली ब्रिंग योर आर्म डाउन एंड प्लेस योर राइट फुट ऑन द ग्राउंड। अपने हाथों को धीरे धीरे नीचे लाए और अपने दाहिने पैर को जमीन पर रखें। फोर्थ, नाउ रेज योर लेफ्ट लेग, प्लेस द सोल नियर द राइट इनर थाई जॉइंट, पॉइंटिंग द टोज टुवर्ड द ग्राउंड। अब अपने बाएं पैर को ऊपर उठाए, पंजों को जमीन की ओर रखते हुए दाहिनी जांघ के जोड़ के पास रखें। फिफ्थ, ज्वाइन योर पाम एंड ब्रिंग देम इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट in the namaskar position. Stay in this position for as long as you can. अपनी हथेलियों को मिलाए और उन्हें अपनी छाती के सामने नमस्कार की स्थिति में लाए। इस स्थिति में आपको संभव हो उतनी देर रहे। 6. Slowly bring your arm down and place your left foot on the ground. धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लाए और अपने बाएं पैर को जमीन पर रखें। बेनिफिट्स। फर्स्ट, दिस आसना हेल्प टू स्ट्रेंथन वंस विल पावर। यह आसन अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने में मदद करता है। सेकंड, इट आल्सो हेल्प इन डेवलपिंग द बैलेंसिंग स्किल ऑफ द बॉडी। यह शरीर के संतुलन कौशल को विकसित करने में मदद करता है। रिपीटेशंस, रिपीट दिस आसना 3 to 4 टाइम। यह आसन 3 से 4 बार करें। फोर्थ, वज्रासना। This asana is performed in the sitting position. Vajrasana is a meditative asana and is found to be extremely effective in calming the mind. यह आसन बैठने की स्थिति में किया जाता है। वज्रासन एक ध्यानपूर्ण आसन है और मन को शांत करने में अत्यंत प्रभावी पाया जाता है। स्टेप्स। स्टार्टिंग पोजीशन, sit straight with leg extended in front of you. Place your hands beside the body. प्रारंभिक स्थिति, अपने सामने पैरों को फैलाकर सीधे बैठे, अपने हाथों को शरीर के पास रखें। फर्स्ट, बेंड योर लेफ्ट लेग एट द नी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ योर लेफ्ट हैंड. प्लेस इट अंडर द लेफ्ट बटक. प्लेस योर टोज इनवर्ड एंड हील्स आउटवर्ड. अपने बाएं पैर को घुटने से पीछे की दिशा में मोड़े, अपने बाएं हाथ की मदद से इसे बाएं नितंब के नीचे रखें। अपने पैर की उंगलियों को अंदर और एड़ियों को बाहर रखें। सेकंड, बेंड योर लेग एट द नी in the backward direction and with the help of your right hand place it under right buttock. Place your toes inward and heels outward. अपने दाहिने पैर को घुटने पर पीछे की दिशा में मोड़े और अपने दाहिने हाथ की मदद से इसे अपने दाहिने नितंब के नीचे रखें। अपने पैर की उंगलियों को अंदर और एड़ियों को बाहर रखें। थर्ड, bring your knees close to each other and keep your hands ऑन द रिस्पेक्टिव नी. अपने घुटनों को एक दूसरे के करीब लाए और अपने हाथों को संबंधित घुटनों पर रखें। फोर्थ, क्लोज योर आईज, मेंटेन दिस पोजीशन फॉर एटलीस्ट 7 ब्रीथ. अपनी आंखें बंद करें, इस स्थिति को कम से कम 7 सांसों तक बनाए रखें। फिफ्थ, open your eyes and move your hand from the knees. Place them on the floor close to your thighs. अपनी आंखें खोलें और अपने हाथों को घुटने से हटाएं। हाथों को फर्श पर जांघों के पास रखें। 6.
Applying weight on your left hand, strengthen your right leg with the help of your right hands. Repeat the same with your left leg. अपने बाएं हाथ पर वजन लगाते हुए अपने दाहिने हाथ की मदद से अपने दाहिने पैर को सीधा करें। अपने बाएं पैर के साथ भी ऐसा ही दोहराएं। 7. कम बैक टू द स्टार्टिंग पोजीशन। प्रारंभिक स्थिति में लौट आए। बेनिफिट्स। First, the joint of the buttocks, knees and calf become more flexible. नितंबों, घुटनों और पिंडलियों के जोड़ अधिक लचीले हो जाते हैं। सेकंड, इट कीप्स द बैकबोन स्ट्रेट। यह व्यायाम रीढ़ की हड्डी को सीधा रखता है। थर्ड, इट इम्प्रूव्स द स्टेबिलिटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड। यह मन की स्थिरता और एकाग्रता में सुधार करता है। फोर्थ, इट ऑल्सो टोन अप the muscles of the waist and enhances the person's physical beauty. यह कमर की मांसपेशियों को भी मजबूत करता है और व्यक्ति की शारीरिक सुंदरता को बढ़ाता है। रिपीटेशन। रिपीट दिस आसना 3 to 4 टाइम। यह आसन 3 से 4 बार करें। फिफ्थ, पद्मासना। This asana is performed in a sitting position. It is the traditional meditative asana. Padma also means the lotus and therefore this asana is also known as a कमलासना। यह आसन बैठने की स्थिति में किया जाता है। यह पारंपरिक ध्यान आसन है। पद्म का अर्थ है कमल और इसीलिए इस आसन को कमलासन के नाम से भी जाना जाता है। स्टेप्स। स्टार्टिंग पोजीशन। Sit with both your legs extended in front of you. Your hand should be kept by the side of your body. अपने दोनों पैरों को अपने सामने फैलाकर बैठे। आपके हाथ अपने शरीर के बाजू में रखें। फर्स्ट, bend the right leg at the knee. Hold the right sole with the left hand and place it in the left thigh. Be placing the right heel on the left thigh joint. दाहिने पैर को घुटने से मोड़े। बाएं हाथ से दाहिने तलवे को पकड़कर बाई जांघ पर दाई एड़ी को रखें। सेकंड, फोल्ड द लेफ्ट लेग एट द नी. होल्ड द लेफ्ट सोल विद द राइट हैंड एंड प्लेस इट ऑन द राइट, प्लेसिंग द लेफ्ट हील ऑन द थाई. बाएं पैर को घुटने पर मोड़े। बाएं तलवे को दाहिने हाथ से पकड़े और बाई एड़ी को दाई जांघ पर रखें। Third, keep your hands on the respective knees. Keep your upper body straight. अपने हाथों को घुटनों पर रखें। अपने ऊपरी शरीर को सीधा रखें। Fourth, maintain this position for at least 7 breath. इस स्थिति को कम से कम 7 सांसों तक बनाए रखें। Fifth, move your hands from the knee. अपने हाथों को घुटने से उठाएं। 6. Move the left leg from the right thigh and keep it extended in front. बाएं पैर को दाहिनी जांघ से हटाकर सामने की ओर फैलाकर रखें। 7. Move the right leg from the left thigh and keep it extended in front. दाहिने पैर को बाईं जांघ से हटाकर सामने की ओर फैलाकर रखें। 8. Return to the starting position. प्रारंभिक स्थिति में लौट आए। 9. Repeat the same serially with the other leg. दूसरे पैर से भी इसी क्रम को दोहराए। बेनिफिट्स। फर्स्ट, द जॉइंट ऑफ बटक्स, नीज एंड काफ बिकम फ्लेक्सिबल. नितंबों, घुटनों और पिंडलियों के जोड़ लचीले हो जाते हैं। सेकंड, दिस आसना कीप्स द बैकबोन स्ट्रेट. यह आसन रीढ़ की हड्डी को सीधा रखता है। थर्ड, इट इम्प्रूव्स मेंटल स्टेबिलिटी एंड कंसंट्रेशन. यह मानसिक स्थिरता और एकाग्रता में सुधार करता है। फोर्थ, इट टोन अप द वेस्ट मसल. यह कमर की मांसपेशियों को मजबूत करता है। फिफ्थ, इट इम्प्रूव्स द फिजिकल ब्यूटी. यह शारीरिक सुंदरता में सुधार करता है। रिपीटेशंस. रिपीट दिस आसना 3 to 4 टाइम्स. यह आसन 3 से 4 बार करें। सिक्स्थ, शवासना. This asana is performed by laying straight on the back. The final position of this asana resembles a calf's show. It is therefore known as a Shavasana.
Steps. Starting position. Lie straight on your back, relaxed. अपनी पीठ के बल सीधा लेट जाए. First, keep a distance of about 2 feet between the legs. Relax your toes and incline the feet toward the ground. पैरों के बीच लगभग 2 फीट की दूरी रखें. अपने पैरों को उंगलियों को आराम दें और पंजों को जमीन की ओर करें. Second, place hand beside your body at a distance of about 6 inches. Keep the finger half closed. हाथों को अपने शरीर के पास लगभग 6 इंच की दूरी पर रखें. उंगलियां आदि बंद रखें. Third, move your head and keep it in a relaxed position. अपने सिर को आराम की स्थिति में रखें. Fourth, close your eyes. अपनी आंखें बंद करें. Fifth, take a breath deep while breathing in the stomach should move in an upward direction. गहरी सांस लें. पेट में सांस लेते समय पेट ऊपर की ओर हिलना चाहिए. Sixth, do not make any body movement. Concentrate on the breathing process and lie down calmly. शरीर में कोई हलचल न करें. सांस लेने की प्रक्रिया पर ध्यान लगाएं. शांति से लेटे रहें. Benefits. This asana remove fatigue and relax the body and mind. यह आसन थकान को दूर करता है और तन और मन को शांत करता है. 7. Kapalbhati. This is an important cleansing process. While breathing in this asana, one has to make stomach movement, similar to that of the bellow of the blacksmith. Kapalbhati purified the respiratory system of the body. यह एक महत्वपूर्ण सफाई प्रक्रिया है. इस आसन में सांस लेते समय पेट की गति लोहार की धोखनी के समान करनी होती है. कपालभाति शरीर के श्वसन तंत्र को शुद्ध करती है. स्टेप्स. स्टार्टिंग पोजीशन. सीट इन पद्मासना पोजीशन. प्रारंभिक स्थिति. पद्मासन की स्थिति में बैठे. फर्स्ट, प्लेस योर हैंड ऑन द रिस्पेक्टिव थाइज. अपने हाथों को जांघों पर रखें. Second, inhale with ease but exhale forcefully as if the throw out something through the nose. While breathing out, push the stomach inward. आराम से सांस ले लेकिन जबरन सांस छोड़े जैसे कि नाक से कुछ बाहर फेंकना है. सांस बाहर निकालते समय पेट को अंदर की ओर धकेले. थर्ड, रिलैक्स योर स्टमक एंड इनहेल इजीली. अपने पेट को आराम दे और आसानी से सांस ले. फोर्थ, रिपीट दिस एक्शन 10 टाइम्स कंटिन्यूसली. इस प्रक्रिया को लगातार 10 बार दोहराए. फिफ्थ, एक्सटेंड योर लेग्स. पैरों को सीधा करें. सिक्स्थ, रिटर्न टू द स्टार्टिंग पोजीशन एंड ब्रीथ नेचुरली. प्रारंभिक स्थिति में लौट आए और स्वाभाविक रूप से सांस ले. बेनिफिट्स. इट एक्सरसाइजेज द रेस्पिरेटरी सिस्टम. यह श्वसन प्रणाली का व्यायाम कराता है. सेकंड, इट ऑल्सो इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ द लंग्स. यह फेफड़ों की कार्यक्षमता में भी सुधार करता है. रिपीटेशन. परफॉर्म 3 सेट ऑफ दिस एक्सरसाइज. इस अभ्यास के 3 सेट करें. एक्सरसाइजेस. क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, द पोजिशन ऑफ द डैश रिसेंबल द पोस्चर ऑफ अ hooded snake. Answer is Bhujangasana. Second, the position of the Naukasana resemble a dash. Answer, boat or a ship. Third, Vrikshasana is a dash posture. Answer is balancing. Fourth, Vajrasana is a dash asana. Answer is meditative. Fifth, Padmasana is also called dash. Answer is Kamalasana. Question number 2. Answer the following questions. First, what do you mean by study of yoga? Answer is the human personality is multifaceted. There are many aspects of our personality like the physical, psychological, emotional, social and even spiritual. The study and practice of yoga help us to understand these aspects and balance them with ease. Second, write any 4 benefit of yoga. Answer, yoga exercises all the internal organs of the body. The body immunity power increases. The blood become more oxygenated.
The spine and joint of the body become more flexible. Third, what is the ideal age to start studying yoga? Answer is the study of yoga is more beneficial if it is done from a young age. Fourth, what are the benefits of performing Naukasana? Answer, it strengthens the leg muscle, it helps to maintain the natural structure of the organs in the abdominal cavity. It also achieves the neuromuscular coordination.